ईश्वर सत्य है, सबको उसकी आवश्यकता है। चित ईश्वर रहते कहाँ है? बताओ भगवान कहाँ रहते हैं मैया जी? भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से बोलना मैया, ओ मैया, कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? यहाँ? तो चलो मैं एक्सरे करा लेता हूँ। यदि भगवान यहाँ रहते हैं तो एक्सरे करा लेंगे, आ जाएंगे यहाँ एक्सरे में। एक्सरे में सब चीज आ जाती है जो अंदर होती है। आएंगे भगवान एक्सरे में? आप कहते हो भगवान यहाँ रहते हैं, यहाँ 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 एक्सरे कराएंगे तो आएंगे? बोले नहीं आएंगे महाराज जी, मत पैसे लगाओ, नहीं आएंगे, सच्ची नहीं आएंगे। भगवान को आपने गलत जगह बिठा रखा है। भगवान यहाँ नहीं होता। आप कहते यहाँ होता। भगवान मंदिर में, ना भगवान मंदिर में होते हैं, ना भगवान तीर्थों में होते हैं, ना भगवान हृदय में होते हैं, ना भगवान कण कण में होता है। भगवान कहाँ होता है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में होता है। अगर विश्वास है तो भगवान है। जिनको विश्वास है उन्हीं के लिए मंदिर में भगवान है। जिनको विश्वास ही नहीं उनके लिए मंदिर में पत्थर है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहाँ होता है? कहाँ होता है? विश्वास। प्रहलाद जी ने कहा कि ये भगवान है। हिरण्यकश्यपु ने कहा चल बोल कहाँ तेरा भगवान? खंबा पर है। प्रहलाद जी ने इशारा कर दिया इस खंबे पे है। हिरण्यकश्यपु ने कहा इस खंबे पे है। हाँ हाँ इस खंबे पे है। जो खड़ग निकाल कर प्रहार किया, खंबा टूट गया। कहाँ है तेरा भगवान? अब भगवान को लगा कि यदि मैं आज नहीं निकला तो मेरे भक्त का वचन मिथ्या हो जाएगा, फिर कौन यकीन करेगा? तो भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान नरसिंह को प्रकट होकर ये कहना पड़ा कि मेरा भक्त जिस तरफ इशारा कर दे मैं वहीं हूं। भगवान कहाँ? बोले भक्त की जहां हाँ भगवान वहां। भक्त की हाँ भगवान वहां। आपकी जहां हाँ है, ईश्वर यहां है, बस ईश्वर वहां है। प्रेम चाहिए। दही में, दूध में मक्खन होता है कि नहीं? घी होता है कि नहीं? क्या जरूरत पड़ती है? जरूरत किस चीज की है? अब दूध को कोई लिए घूमे, भाई साहब इसमें मक्खन तो है नहीं, हमें लगता गलत दूध दे दिया, हमें मक्खन वाला दूध चाहिए। एक सज्जन बोले दुकानदार से भाई साहब दूध देना, दूध दिया। अरे बोले ये दूध नहीं, मक्खन वाला दूध चाहिए। अरे भाई इसमें मक्खन है। अरे भाई पागल समझ रहे यार, मक्खन हो दिखाई पड़ता हमें, होता तो पागल समझ रहे हो, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए दूध में मक्खन है पर उसे नजर नहीं आ रहा। भाई साहब तुझे नजर तब आएगा जब तुझे विधि पता होगी। दूध का दही बनता है, दही का फिर मंथन होता है, और जब मंथन होता है तो फिर आपको ऊपर ही मक्खन के दर्शन हो जाते हैं। फिर आपको अंदर हाथ डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती। छाछ छाछ नीचे, मक्खन मक्खन ऊपर। बस जैसे दूध के कण कण में घी विद्यमान है, मक्खन विद्यमान है, ऐसे ही सृष्टि के कण कण में मेरा कन्हैया है। पर दही का जब तक मंथन ना किया जाए मक्खन तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जब तक भक्ति ना की जाए, प्रेम ना किया जाए, तब तक उस कृष्ण तक पहुंचना भी संभव नहीं है। प्रेम के मंथन से ही, भक्ति के मंथन से ही परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट होता है। भक्तों, भगवान चित स्वरूप है, हम सबके भीतर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं सत्यवरा, जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में ईश्वर है। जिसके हृदय में सत्य नहीं है उसके हृदय में ईश्वर सत्यम ब्रूयात्। ईश्वर का नाम है आनंद। आनंद ही आनंद है। संसार में जो भी आनंद हमें प्राप्त हो रहा है वो ईश्वर का स्वरूप है। करते क्या है भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, ये मेरे कन्हैया का नित्य का काम है। हाँ, ये कन्हैया का काम है, हमें बनाना, हमें जन्म देना। माँ के गर्भ में 9 महीने तक हमें बनाया, फिर हमें बाहर किया। जब दांत न थे तब दूध दिया। देखिए भगवान की कितनी बढ़िया परवरिश है हमारे लिए। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो को अन्न भी दे है। जल में छल में पशु पक्षिन की सबकी सुधि लेते हैं, तेरे हूँ ले हैं। जान को देते अजान को देते, जहान को देते वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ न आए। जब दांत नहीं थे तब पीने को दूध दिया, अब दांत दिया है तो चिंता ना कर, पेट भर भोजन देगा ही सही। वो भूखा घुमा सकता है पर भूखा किसी को सुला
नहीं सकता। ये भगवान का काम है, सृष्टि बनाना, पालन करना। एक रूप में भगवान, विष्णु के रूप में भगवान सृष्टि को पालित करते हैं, पालन करते हैं। ब्रह्मा रूप में उत्पन्न करते हैं, शिव रूप में संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय कहते हैं, जो भगवान की शरण में होता है जीवन में कभी दुख नहीं आता। संसार में सब दुखी हैं, कौन सुखी है? केवल भगवान के भक्त, वो सुखी है। इसलिए उनके बनकर रहिए। ऐसे भगवान राधा कृष्ण सहित, कृष्ण को राधा सहित श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम उन्हें नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा हो जाता। ऐसे ही भागवत सबसे पहले जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई तब ये 4 श्लोकों की थी। केवल कितने श्लोक थे? श्लोकों के बड़े सुंदर शास्त्रों में हमारे गुरुजनों ने वर्णन किए हैं। फिर वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाया, देवर्षि नारद जी को। फिर वही 4 श्लोकों की भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि भाई 4 श्लोक हम तो समझ सकते हैं, पर संसार के तुच्छ प्राणी, अज्ञानी लोग सूत्र की भाषा नहीं जान सकते, इनको विस्तार करके बताना पड़ेगा कोई भी बात, तब ये जानेंगे। तब उन 4 श्लोकों की व्याख्या कर दी श्री व्यास जी ने, विस्तार कर दिया। इसलिए उनका नाम भी पड़ गया वेद व्यास, विस्तार करने के लिए। वेद व्यास जी का यथार्थ नाम है द्वैपायन। क्या नाम है? द्वैपायन। व्यास जी का नाम है द्वैपायन। उनका नाम जब वेदों का विस्तार किया, भागवत आदि का, उनका विस्तार के कारण नाम पड़ गया वेद व्यास। व्यास मीन्स विस्तार। विस्तार को, अधिक को संस्कृत में व्यास कहते हैं। तो वेद व्यास नाम। अच्छा, वेद व्यास जी के पुत्र हुए हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर अपनी पत्नी हमारी माँ पार्वती से कहा, देवी आज आप बड़ी उदास हो। पार्वती ने कहा, प्रभु मुझे चिंता सता रही है, मैं आपसे बिछड़ना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, कुछ ऐसा करो कि मैं मरूं ना, क्योंकि मैं पिछले जन्म में मर गई थी, आपसे दूर चली गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, पार्वती पिछले जन्म में क्या थी? माता सती। सती दक्ष के यज्ञ में गई, जलकर भस्म हो गई, फिर बाद में वो क्या बनी? पार्वती। अब माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं आपको एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। शंकर जी बोले, तो फिर पार्वती ने कहा, प्रभु अच्छा ये बताओ, मैं तो कई बार मर चुकी, आप कितने बार? शंकर जी बोले, हम तो एक ही बार पैदा हुए हो तब से आज तक है, हम बार बार पैदा नहीं होते, हम मरते। भाई जो मरेगा वो पैदा होने की उम्मीद, मरेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं खड़ा होता दोबारा पैदा होने का। पार्वती जी ने कहा, आपने कभी मरे ही नहीं आप? शंकर जी बोले, क्या चाहती हो हम मर जाएं? पार्वती जी बोली, हम नहीं चाहते कि आप मरें, पर ये बताइए कि आप कभी नहीं मरते, इसका राज क्या है? शंकर जी बोले, हमने अमर कथा सुन रखी है, और जो अमर कथा श्रवण कर लेता है वो कभी मरता नहीं, मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि जो गोविंद का भजन करता है, जो गोविंद की शरण में रहता, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मतलब हम, मूढ़मते मतलब अज्ञानी लोग है, अज्ञानी लोग। तू गोविंद का नाम जप, इसलिए जप ताकि तू यदि जपेगा तो आने जाने के चक्कर से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्कर से सदा सदा के लिए तू मुक्त हो जाएगा। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा, मैंने उस नाम को बहुत जपा है, कथा सुनी है, इसलिए मैं मरूंगा ही नहीं। 7 दिन बाद राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने यही पूछा, राजन क्या आप मरोगे? परीक्षित ने कहा, प्रभु मैं तो आत्मा हूं, आत्मा अविनाशी है, कभी नहीं मरती। जो भागवत सुन लेता है वो अपने स्वरूप को जान लेता है, वो इस बात को जान जाता है कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझने लगता है। इसलिए शंकर जी ने कहा, देवी, पार्वती जी ने कहा, तो हमें भी वो कथा सुनाओ जिससे आप मरते नहीं हैं। शंकर जी बोले, चलो। अब शंकर जी पार्वती को लेके अमरनाथ चले गए। अमरनाथ के जंगल में डमरू बजाई, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक छोटा सा शुक मीन्स तोता, श्री
पार्वती मैया, ये सुखदेव भगवान जी राधा रानी के चरणों के दास थे। जब राधा जी लीला करने आई तो राधा जी से तोते ने कहा कि माँ मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। राधा जी बोली आप जाएंगे तो वहां पर आपका भी कोई कार्य नहीं है, जब मैं लीला पूरी करके आऊं तब आप जाना। जब राधा रानी लीला पूरी करके चली गई, उसके बाद श्री सुखदेव जी आए और यहाँ पर जो शंकर जी पार्वती को जहां पर कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी बैठे थे। शंकर जी ने पार्वती को कथा सुनाई, पार्वती जी ने आंख बंद करके कथा सुनी, उन्हें निद्रा आ गई, पार्वती जी सोने लगी। अच्छा, शर्त ये थी कि आप सो रही हो कि सुन रही हो इसकी जानकारी कैसे लगेगी? तो हुंका देना था। एक राजा था, आप भी हुंका देती जाओ, नहीं तो फिर बोलो राधे। आप लोग भी हुंका देते जाना, थके हैं आप लोग, नींद आ सकती है। शंकर जी हुंका सुनते गए। अच्छा, पार्वती जी सो गई ना तो तोता हुंका देना शुरू कर दिया, और जब तोते ने हुंका दिया, कथा पूरी हुई, शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए वृंदावन बिहारी। अब उनकी नींद खुली। पार्वती जी ने कहा स्वामी जी आगे क्या हुआ, फिर क्या हुआ? शंकर जी ने कहा कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? मैं सो गई थी। अच्छा, तो फिर हुंका तो बराबर मिला, जवाब किसने दिया? अब शंकर जी ने पलट कर देखा तो तोता बैठा था। शंकर जी ने त्रिशूल निकाला, चोरी से तुमने कथा सुनी, त्रिशूल निकाल कर दौड़े। व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर के अपने केस सुलझा रही थी। वो तोता दौड़ता हुआ आया, उड़ता हुआ, और माँ के गर्भ में, व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चला गया। शंकर जी ने कहा देवी हमारा चोर तुमने अंदर स्थान दिया है, अपने गर्भ में जल्दी से निकालो। व्यास जी की पत्नी ने कहा शंकर जी आपका चोरी क्या हो गया? आपके पास ऐसा क्या है कि कोई चुराएगा? चोर सारे मंदिरों में जाते हैं, शंकर जी के मंदिर में नहीं जाते। चोरों को शंकर जी के मंदिर में मिलेगा ही नहीं। और शंकर जी भी बड़े भोले भाले हैं। एक बार एक चोर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, कुछ नहीं मिला तो शंकर जी के ऊपर घंटा लटक रहा था, टन 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 बड़ा। चोर को लगा यार इसको बेचूंगा तो मिल जाएगा 2-4 हजार रुपए। अब घंटा निकालने लगा, पर शंकर जी के ऊपर कोई चेयर वगैरह नहीं थी कि पांव छड़के निकाले। अब कुछ था नहीं तो उसने शंकर जी की पिंडी पर, शिवलिंग पर, शंकर जी पर खड़ा हो गया और शंकर जी के ऊपर खड़ा होकर घंटा उतारने लगा तो शंकर जी प्रकट हो गए। बेटा दुनिया पुष्प चढ़ाती है, आज तूने अपने आप को चढ़ा दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहता है? पर चोर की बुद्धि भी भ्रष्ट थी। चोर ने कहा कुछ नहीं चाहता, घंटा उतरवा दो बस। ये घंटे पे हाथ लगवाओ तो ये उतर जाए, तो 2-4 हजार का काम बने। जो सत्संगी नहीं है उससे मांगना भी नहीं आता, याद रखिएगा। मांगना भी सबको नहीं आता, पता है? हम लोग तुच्छ सी चीजें मांगते हैं। भगवान के सामने, भगवान के दरबार में जाकर कभी छोटी छोटी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए? हाँ मैया, क्या मांगना चाहिए? भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। कन्हैया हम तुझसे मांगने नहीं आए, हम तुझसे तुझको मांगने आए हैं, आपसे आपको मांगने आए हैं। हम आपसे चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे नहीं चाहते। हम आपसे क्या करेंगे चाह करके? हमें कोई चाह नहीं है, इच्छा नहीं है। हमें सब तो दिया मेरे बिहारी जी ने, बिना मांगे दिया। अब क्या चाह बताओ? वृंदावन का वास दे दिया 7 दिन के लिए, और क्या चाहिए? यहां पर तो हमारे रसिक भक्त कहा करते हैं कि प्रभु नाली का पानी पीना पड़े तो मैं नाली का पानी पी लूं, भक्तों का जूठन खाना पड़े, आप पत्तल में खा के जो फेंक देती हो वो चाटना पड़े, खाना पड़े, मैं वो खा लूंगा, पर बिहारी जी मुझे ब्रज से कभी दूर मत करना, मैं जूठन खा लूंगा। मैं आपकी रज नहीं छोड़ना, मतलब मैं वृंदावन को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसी बात यहाँ के रसिक भक्त कहा करते हैं। यहाँ का बास बहुत बहुत पुण्य से मिलता है मेरी माँ, बहुत पुण्य से। इसलिए
यहाँ आप आ गए हैं, ये आपकी खुशनसीबी है। यहाँ बिहारी जी आपको जितने दिन रोक के रखे हैं, ये बिहारी जी की कृपा। चल पड़े। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम। यम सुखदेव जी, सुखदेव जी जब चले तो व्यास जी ने रोका। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र पुत्र, बेटा रुक जाओ, तुम जन्म लेते ही निकल पड़े भाई, शादी विवाह कर लो, बच्चे आदि कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले प्रभु माया के जाल में कोई एक बार उलझ जाए तो उलझ जाता है, पर सुलझता नहीं है, इसलिए मैं आज आप भजन करने जा रहा हूं और गोविंद को छोड़कर मैं भोगों की ओर नहीं आना चाहता। कुछ स्त्रियां वहां पर निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थीं, देवांगनाएं। जब सुखदेव जी वहां से निकले उन्हें लज्जा नहीं आई, परंतु व्यास जी जब वहां से निकले तो गोपियों ने वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा वाह, मेरा जवान बेटा गया, तुम्हें लज्जा नहीं आई और मुझे देखकर लज्जित होती हो। तब उन कन्याओं ने कहा सुखद व्यास जी, आपके पुत्र को यह भी नहीं पता कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, आपको सब पता है। इस संसार में ब्रह्मा की सृष्टि में केवल सुखदेव जी एक ऐसे थे जिन्होंने काम क्रोध को जीत रखा था। आज हमारी एक मैया नाराज हो गई, गुरुजी 2 घंटे हो गए हमें खड़े, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं। है ना, होता है। जब आप लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तब आप ना चाह करके भी बोलते हैं। देखिए वृंदावन में आके पहली बात तो कभी हमें गुस्सा नहीं करना, और यहां आके हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम जा रहे हैं। हाँ, धोखे से मत कहिएगा, क्योंकि ये बात यदि बिहारी जी ने सुन लिया तो बिहारी जी कहेंगे फिर जाओ, क्योंकि यहां आप आए हैं, आपकी मर्जी से नहीं आए। मैं फिर से कह रहा हूं, आप आए नहीं हैं, यहां बिहारी जी ने आपके अंदर प्रवेश करके ये प्रेरणा दी है कि चलो मेरे दर पे आओ। हाँ, यदि थोड़ी सी असुविधा हुई है हम उसे स्वीकार करें और सुधार करेंगे, पर आप धोखे से ये मत कहिए कि हम जा रहे हैं। हम सुन लेंगे तो चलेगा, पर बिहारी जी नहीं सुने ये बात, है ना। दूसरी बात यह है, सुखदेव जी को राजा जनक के द्वार पे भेजा गया था। सुखदेव जी द्वार पर गए, द्वारपालों ने रोक दिया, चल खड़ा रहे। सुखदेव जी खड़े रहे, वहीं बैठ गए। सुखदेव जी बोले राजा साहब से मिलना है, कब मिलेंगे? बोले राजा साहब तो कल मिलेंगे। कोई बात नहीं, सुखदेव जी बैठ गए, वहां चिंतन करने लगे। कल फिर उठे, अब राजा साहब मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। भक्तों, शास्त्रों में लिखा है कि सुखदेव जी को 7 दिन तक द्वार पर बिठाया रखा, ना पानी मिला ना भोजन मिला। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी को व्यास जी ने भागवत पढ़ाया। तो व्यास जी को लगा मैं अपने बेटे को भागवत तो पढ़ाऊंगा, क्या मेरा बेटा भागवत पढ़ने के योग्य है? क्या भागवत ये राजा परीक्षित को सुनाएगा तो क्या कथावाचक के योग्य है? क्या ये कथावाचक बन सकता है? क्या ये कथा सुनाने के योग्य है? क्या कथा पढ़ने समझने सीखने के योग्य है? तब पिता स्वयं व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भेजा और जनक से कहा कि आप मिलना मत, मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूं। 7 दिन तक द्वारपालों ने जलील किया सुखदेव जी को। चल यहाँ बैठ, यहाँ नहीं, चल यहाँ बैठ। 7 दिन तक जलील किया, खाना पीना कुछ नहीं। पर धन्य है सुखदेव जी कि उन 7 दिन में इतनी सी भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध नहीं आया। अब व्यास जी समझ गए कि मेरा बेटा कथा सुनाने और सुनने के योग्य है। देखिए, कथा सुनने का योग्य भी सब नहीं है, याद रखिए। आप लोग सुन रहे हैं, आप ईश्वर की कृपा है, पर कथा सुनने के योग्य कौन है? सुनाने की काबिलियत किसके अंदर है? जिसके अंदर गंभीरता हो, सहनशीलता हो। हाँ, ये नहीं कि हम आए और हम बस गुस्सा करने ना। शांति, समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, हमें भी अपनी शांति की मर्यादा, शांति का परिचय नहीं छोड़ना चाहिए। सुखदेव जी 7 दिन के बाद जब राजा
जनक से मिले। आहा, वार्तालाप हुई, कोई शिकायत नहीं कि साहब हम 7 दिन से खड़े रहे आपके द्वार पे, हम मिले ही नहीं और हम जा रहे हैं, तो मत मिलो ना। ये लक्षण नहीं है। ये हम तुच्छ लोग हैं ना, हमें बात बात पे गुस्सा आता है, क्रोध आता है। मैं समझता हूं कि आप थके हैं, आप दूर से आए हैं, आपको भी फ्रेश होना है, रेडी होना है, तैयार होना है, जरूरी है। नित्य की क्रियाएं तो जरूरी है, पर वो सारी सुविधाएं हम थोड़ा नजर डालें, यहां वहां पूछो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पर आप जीवन में, यहां नहीं, मैं 7 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपने घर पे भी अपने बच्चों के साथ, पति और पत्नी के साथ भी कभी अपने धैर्य को खोइए मत। जीवन में क्रोध कब आता है? क्रोध किसे आता है? जिसने धैर्य को खो दिया, उसे क्या आएगा? क्या आएगा? क्रोध आएगा। जिसने धैर्य रखा, श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा ईश्वर पे क्या हो? श्रद्धा हो और सब्र हो। कहते हैं ना, सब्र का फल क्या होता है? हाँ, उस मिठास तक तब पहुंचेंगे जब सब्र रखेंगे।